दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई ना कोई सलूशन ना हो। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। और अक्सर लोग जब समस्याओं में परेशानियों में फंस जाते हैं तो उसके लिए वो शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। हालांकि शॉर्टकट का रास्ता वो इसलिए अपनाते हैं ताकि जो समस्याएं उनके ऊपर आई हैं वो उन सारी समस्याओं से बाहर निकल जाएं। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। कई बार ऐसा होता है कि गलती एक व्यक्ति करता है और जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के अंदर भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक और क्राइम स्टोरी को लेके। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है गोंडा ज़िला। और इसी गोंडा ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है खरगुपुर थाना। ये जो खरगुपुर थाना है, इसी खरगुपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है देबिरहाना गांव। और इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करता है। इस व्यक्ति का नाम हरेंद्र वर्मा है। उम्र लगभग इसकी 25 साल के आसपास है। हरेंद्र वर्मा की फैमिली में उसकी पत्नी उमा और उसके माता पिता और 2 छोटी छोटी बहनें हैं। हरेंद्र वर्मा के जो पिता हैं वो लुधियाना में रहकर कामकाज करते हैं। इधर जो घर की खेती किसानी थी, ये सारी की सारी खेती किसानी हरेंद्र वर्मा ही देखा करता था। दरअसल हरेंद्र वर्मा की जो पत्नी उमा थी, उसके भाई की 30 अप्रैल साल 2025 को शादी फिक्स की जाती है। इसी वजह से 2 महीने पहले ही जो उमा थी ये अपने मायके चली जाती है अपने भाई की शादियों की तैयारी करने के लिए। अब दोस्तों, उसके बाद में 30 अप्रैल साल 2025 का जो दिन आता है वो शादी का दिन था। और इसी दिन जो हरेंद्र वर्मा, जिसकी उम्र 25 साल थी, वो अपने चाचा कल्लू वर्मा को लेकर शादी समारोह को अटेंड करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो शादी समारोह को अटेंड करने के लिए जाता है, शादी वगैरह हो जाती है, तो जो कल्लू वर्मा होते हैं हरेंद्र वर्मा के चाचा, वो कहते हैं कि उसे वापस लौटना है। लेकिन जो हरेंद्र वर्मा होता है वो कहता है कि आज रात यहीं रुक जाते हैं। तो जो कल्लू वर्मा होते हैं कहते हैं बेटा तुम रुक जाओ, तुम्हारी ससुराल है और तुम्हारा रुकना सही भी होगा, मुझे घर पे बहुत सारे काम हैं। इसलिए जो कल्लू वर्मा होते हैं वो अपने घर वापस आ जाते हैं। और जो हरेंद्र वर्मा था ये अपनी ससुराल में ही रुक जाता है। जो हरेंद्र था वो ये सोचकर अपनी ससुराल में रुक गया था कि उसकी जो पत्नी है 2 महीने से ही अपने मायके में है, तो कल सुबह को वापस लौट जाऊंगा और इस बार अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाऊंगा। बात कर रहा हूँ मैं 2 मई साल 2025 की। और 2 मई साल 2025 को रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय था। 9 बजे के आसपास जो हरेंद्र होता है अपने ससुराल वालों के साथ में खाना वगैरह खाता है और उसके बाद में गांव के अंदर टहल मारने को चला जाता है। लेकिन दोस्तों, रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय हो जाता है। जो हरेंद्र था वो लौट कर नहीं आता है। उसके बाद में हरेंद्र का मोबाइल नंबर भी ट्राई किया जाता है, लेकिन जो मोबाइल नंबर था वो भी स्विच ऑफ बताता है। अब एक व्यक्ति जो घर से महज टहलने के लिए निकला था वो लौट कर भी नहीं आया था। उसका फ़ोन लगा रहे तो स्विच ऑफ जा रहा है। इसलिए जो ससुराल वाले होते हैं उन्हें हरेंद्र की चिंता होती है। इसलिए वो अपने दामाद को ढूंढने के लिए गांव के अंदर निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, गांव के ही अंदर एक स्कूल होता है। जैसे ही उस स्कूल के नज़दीक ये घर वाले पहुंचते हैं तो वहां पर हरेंद्र की डेड बॉडी को पाते हैं। अब हरेंद्र की डेड बॉडी को इस तरीके से देखते हैं, देखते ही जो खबर थी अब पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती है। पूरे गांव के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। दरअसल जो हरेंद्र थे उनके गले पर किसी ने बहुत ही ज़्यादा तेज़ धारदार हथियार को चला दिया था, जिसकी वजह से हरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। देखते ही देखते इस घटना स्थल पर जो गांव के लोग थे उनकी भीड़ का जमावड़ा लग जाता है। वहीं से कोई व्यक्ति सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। थोड़ी ही देर के बाद में पुलिस अपनी गाड़ी से वहां पर पहुंच जाती है। जो डेड बॉडी थी उसकी बड़ी ही बारीकी से समीक्षा करती है, लोगों से पूछताछ करती है और उसके बाद में जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब यहाँ पर पुलिस पूछताछ करती तो सबसे पहले जो हरेंद्र की पत्नी थी उमा, उससे पूछताछ करने के लिए जाती है कि तुम्हारे पति क्या कह कर गए थे। लेकिन जो उमा होती है जब ये पुलिस को देखती है तो और भी ज़्यादा ज़ारो कतार रोने लग जाती है। अब दोस्तों, उमा इस तरीके से रो रही थी कि उमा को रोते हुए देख वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबका मन एक तरह से परेशान हो जाता है और सबकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस चूंकि डेड बॉडी को भेज चुकी थी, बाकी के लोगों से पूछताछ करती है और उमा की ही तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाता है। और उसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है इस पूरे केस को सुलझाने के लिए अपनी कोशिश में लग जाती है।
लेकिन दोस्तों पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि हरिंदर अपनी ससुराल में आया हुआ था और ससुराल में भला कौन हरिंदर का दुश्मन हो सकता है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो हरिंदर के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालती है कि रात के 9 बजे के आसपास हरिंदर अगर घर से निकला था तो ज़रूर से ज़रूर वो किसी के साथ में टहल रहा होगा और हो सकता है कि उसने लास्ट टाइम किसी से बातचीत की हो। जैसे ही हरिंदर की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर ऐसा मिलता है। 2 मई साल 2025 को हरिंदर जब रात के 9 बजे के आसपास अपने घर से निकला था तो उस नंबर पे उससे बात हुई थी। लिहाजा पुलिस जो थी अब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है और जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये नंबर किसी मुकेश कुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुकेश कुमार जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास है, जो कि इसी गांव का रहने वाला है। उसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है सीधा सीधा मुकेश को उठा लेती है। उठाने के बाद में मुकेश से हरिंदर की हत्या के बारे में पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों मुकेश से जब हरिंदर की हत्या के बारे में पूछा जाता है तो जो मुकेश होता है ये भी पुलिस के सामने कोई भी बहाना नहीं करता है और कहता है कि हाँ, हरिंदर की हत्या करने में मैं शामिल तो था लेकिन हत्या मैंने नहीं की है, बल्कि हत्या मेरे दोस्त ने की है। जैसे ही मुकेश कुमार ये बात पुलिस को बताता है तो उसके बाद में पुलिस पूछती है कि तुम्हारा वो दोस्त कौन है और उसका क्या नाम है। अब चूंकि जो मुकेश कुमार जो कि पुलिस के सामने बैठा हुआ था इसलिए वो पुलिस को गुमराह भी नहीं कर सकता था, जो कि उसे अपनी जान भी बचानी थी। इसलिए जो मुकेश कुमार होता है ये बताता है कि उसके दोस्त का नाम जितेंद्र वर्मा है, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है और उसी ने ही हरिंदर की हत्या की है। उसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है सीधा सीधा जितेंद्र वर्मा को उठा लेती है। जितेंद्र वर्मा जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो जितेंद्र वर्मा जो था वो अपना जुर्म कबूल करता है और जुर्म कबूल करने के बाद में कहता है कि हाँ, हरिंदर वर्मा की हत्या मैंने ही की है, लेकिन इसमें मेरा हाथ तो था, लेकिन ये सारी साजिश हरिंदर वर्मा की पत्नी उमा की थी और उमा के ही कहने पर मैंने उसके पति की हत्या की थी। अब जैसे ही जितेंद्र ये बात कहता है तो पुलिस यहाँ पर बड़ा अजीब सा फील करती है कि पहले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम मुकेश कुमार था। उसके बाद उसने बताया कि उसके दोस्त ने हत्या की है जिसका नाम जितेंद्र वर्मा है। अब जितेंद्र वर्मा बता रहा है कि उसने उमा के कहने पे ये सब कुछ किया है, यानी हरिंदर की पत्नी के कहने पे। फिर क्या था, पुलिस जाती है और सीधा सीधा उमा को अरेस्ट कर लेती है। उमा को अरेस्ट करने के बाद में अब पुलिस थाने लेके आ जाती है। इन तीनों को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में उमा से उसके पति की हत्या करवाने की वजह पूछती है। तो जो उमा होती है ये भी पुलिस को ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं करती है, बल्कि इस हत्या के पीछे जो भी कुछ कहानी थी वो सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को सुनाती है। दरअसल जो उमा होती है ये पुलिस को बताती है कि उसकी शादी हरिंदर से 4 साल पहले हुई थी, लेकिन जब हरिंदर से शादी हुई थी उससे पहले ही उमा किसी और से मोहब्बत करती थी। दरअसल जो उमा थी ये अपने माता पिता की इकलौती बिटिया थी, यानी इकलौती लड़की थी, इसलिए माता पिता की बहुत ज़्यादा लाडली थी। अब उमा के गांव में ही रहने वाले जितेंद्र वर्मा के साथ में उसका प्रेम प्रसंग हो जाता है। प्रेम प्रसंग धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अब ये दोनों शादी करने का फैसला तो एक दूसरे से कर चुके थे, लेकिन इनकी शादी में सबसे बड़ी अड़चन थी उमा की फैमिली वाले। जो उमा की फैमिली वाले होते हैं वो इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं और वो उमा की शादी उस जितेंद्र से करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद में जब उमा की फैमिली वालों को ये पता चलता है कि उमा किसी जितेंद्र नाम के लड़के से मोहब्बत करती है और वो उससे शादी भी करना नहीं चाहते थे, तो उमा के लिए आनन फानन में लड़का देखा जाता है और उसके बाद में हरिंदर वर्मा के साथ में उमा की शादी कर दी जाती है। अब उमा शादी कर हरिंदर वर्मा के घर तो आ जाती है। धीरे धीरे वक्त तो गुजरता है, 4 साल का भले ही लंबा समय गुजर जाता है, लेकिन इन 4 सालों के दौरान उमा ने कभी भी जितेंद्र वर्मा से कोई दूरी नहीं बनाई थी। वो अपने पुराने प्रेमी से लगातार टच में रहती थी, लेकिन इस बात की जानकारी हरिंदर वर्मा को कभी नहीं चल पाती है। उसके बाद में 30 अप्रैल साल 2025 को जब शादी होती है उमा के भाई की, तो उमा उस शादी में 2 महीने पहले ही आ जाती है। अब जो 2 महीने पहले शादी में आती है तो उसके बाद में गांव में उसका पुराना प्रेमी भी था, तो अक्सर उसके पुराने प्रेमी से उसकी मुलाकात होती रहती। तो उसके बाद में ये दोनों फिर से एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। ना कि ये फिर से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, लेकिन इस बार भी ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन उमा और जितेंद्र के लिए हरिंदर के होते हुए ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, इसलिए उमा और जितेंद्र हरिंदर को इस दुनिया से रुखसत करने की प्लानिंग करते हैं। अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं और उसके बाद में कत्ल करने की पूरी प्लानिंग हो जाती है, लेकिन जो हरिंदर था वो अकेले इस काम को कर नहीं सकता था।
तो इसलिए वो अपने साथ में अपने 5 दोस्तों को मिलाता है, मुकेश कुमार, उसका साथी सचिन और अखिलेश यादव और 2 और अन्य साथी। अब इन पांचों के साथ मिलकर प्लानिंग तो हो जाती है, लेकिन जो हरिंदर था ये कभी उनके हत्थे ही नहीं चढ़ता है। लेकिन उसके बाद में तारीख आ जाती है 30 अप्रैल साल 2025, और इसी 30 अप्रैल साल 2025 को हरिंदर जो था वो अपने साले की शादी समारोह में जाता है। वो अपने चाचा के साथ गया था, लेकिन जो चाचा होते हैं ये रात को वहाँ पर रुकते नहीं हैं, वो घर वापस आ जाते हैं और हरिंदर अकेला ही अपने ससुराल रुक जाता है। रात का खाना खाता है और किसी बात को लेकर इसके और इसकी पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है। जब दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो जो उमा थी सीधा सीधा अपने प्रेमी जितेंद्र यादव को कॉल लगाती है, जितेंद्र वर्मा को, और कॉल करने के बाद में कहती है कि उस काम को आज ही अंजाम देना है, मैं अपने पति को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, जो जितेंद्र था उसने जो अपने 5 साथी पहले से अपने प्लान में शामिल किए थे उन सारे ही साथियों को उन्होंने पहले ही सेट कर दिया था। यानी कुछ साथी ऐसे थे जिन्होंने हरिंदर के साथ में दोस्ती भी कर ली थी, और इसी में से जो मुकेश कुमार था जिसकी उम्र 22 साल के आसपास थी, ये हरिंदर के मोबाइल पर कॉल करता है और कॉल करने के बाद में उसे स्कूल की साइड में बुलाता है। अब जैसे ही स्कूल की साइड में हरिंदर पहुंचता है तो उसके बाद में ये लोग मिलकर हरिंदर की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में ये लोग वहाँ से 9-11 हो जाते हैं और सुबह को इस तरीके से इस पूरे केस का पर्दाफाश हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों ने सुना कि एक पत्नी जो महज अपने पुराने प्रेमी को ना छोड़ पाने की वजह से अपने फ्यूचर के हस्बैंड और प्रेजेंट के हस्बैंड का कत्ल कर देती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी स्टोरी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, राय ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।